आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है? बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा, वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। किसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है? कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैन नॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पीपल, इंक्लूडिंग द पीपल इन गवर्नमेंट, टू वर्क एंड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये हमारा कर्तव्य है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा, आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियां बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या बीबी के लिए एक डिफामेटरी नहीं है? आपका हस्बैंड हो गया 70 इयर्स और वाइफ हो गया 28 इयर्स, 24 इयर्स। ये उनके बीच का मामला है ना, आप कभी यही गलत है। वो हमें क्यों वोट नहीं देता है? नहीं देता क्या हमें क्या हिंदू के नहीं, हमें क्या, मतलब कोई मिनिस्टर को वोट नहीं देता है? आप जो एक 2 सोसाइटी करके रखा है कि वो लोग का बाद वो लोग को करने दो। अरे बाबा, दे आर पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 समाज नहीं है। आप सारे काम ऐसे कर रहे हैं। आपने चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाई और अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें 90% जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके खिलाफ केस बनेंगे। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो 99 भी बन जाएगा। कानून है, कानून को आप अगर वायलेशन करेगा, हिंदू भी वायलेट करेगा, हिंदू अरेस्ट होगा, मुसलमान वायलेट करेगा, मुसलमान अरेस्ट होगा। आई टू अरेस्ट देम एज ए सिटीजन। रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं हूं, वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना, मेरा तो काम वो नहीं है। उनकी तो सलाह यह कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब जमाना बदल गया है। मालूम है, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या आप करने देगा? हिंदू लड़कियों का उनका जो सलाह है, वो क्या सलाह आप मान सकते हैं? वो सलाह जो वो भी सलाह देता है कि हिंदू को भी कम उम्र में शादी करना है, डू यू थिंक दे हैव सम रिगार्ड फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज? ये जो टीवी में आके वो लोग बोलते हैं, उनका आप उनका सोच समझ सकता है कि हाउ दे ट्रीट गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट द अदर जेंडर। लेकिन अब तो मां नहीं समझता है। अब तो कर्नाटक में मांग हो रही है कि हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो पाबंदी हटा ली जाए। देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल फॉर वैल्यूज कंटिन्यूज फॉर मेनी मेनी इयर्स। आज आपका दिन है, आप पाबंदी उठा दो, हमारा दिन आएगा, हम पूरा पाबंदी लगा दूंगा। धर्म एक ही टेन्यूर में एस्टैब्लिश नहीं होता है, इसीलिए कोई कोई हमारा जो भारत का लोग है, सनातनी है, कभी कभी वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। दीज आर लॉन्ग बैटल। भारत का लोग राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल खपाया। आप हिजाब का भी बैन उठाने के लिए, हिजाब में भी बैन, स्कूल में, वी आर नॉट अगेंस्ट हिजाब, आप घर में हिजाब लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल अपोज टू योर रिलीजियस कल्चर। आप घर में, मार्केट में आते हैं, आपको हिजाब पसंद है या दिस इज ए रिलीजियस डिक्टम, आप हिजाब लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। बट स्कूल में जब फिजिक्स का क्लास चल रहा है, अब हिजाब विल हेल्प यू और नॉट। और एक ही क्लास में यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, दैट देयर इज नो रिलीजियन, नो पोर रिच, हम लोग एक यूनिफॉर्मली विल बी देयर। वहां में व्हाई यू ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म। तो ये मैं मानता हूं कि इसलिए आज भी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का देश में सारे प्रदेश में शासन नहीं हुआ है। द बैटल फॉर धर्म स्टिल कंटिन्यूज, वी आर नॉट रीच द क्लाइमेक्स। तो इसीलिए ये कभी वो कभी हम
ये चलता तो रहेगा। ऐसी बातों से नहीं लगता कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम हैं, मुसलमानों के कैसे? खिलाफ हमें हैं? तो मुझको तो मुस्लिम समाज आके अवार्ड देना चाहिए कि मुस्लिम बेटी के लिए मैं इतना सोचता हूं। अगर मैं बोलता हूं मुस्लिम बेटा बेटी को डॉक्टर बनना है, क्या मैं अगेंस्ट हूं? अगर मैं बोलता हूं कि मुस्लिम बेटियों का एक ही हस्बैंड होना चाहिए, मैं क्या मुसलमान का खिलाफ हूं? हजरत मोहम्मद बोल के गया है कि इस्लाम में मोनोगमी इज ए रूल, पॉलीगमी इज एक्सेप्शन। तो अल्लाह का ही इज द सोल मैसेंजर एज पर इस्लाम इज कंसर्न, और नबी है। नबी ने बोल के गया है कि मुसलमान को मोनोगमी प्रैक्टिस करना चाहिए, और पॉलीगमी भी आप प्रैक्टिस करता है, उसका रूल कितना है? यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वाइफ, एंड दैट कंसेंट हैज टू बी वॉलंटियरली। वो होता है क्या समाज में? जी, हमारा संविधान सबको इजाजत देता है कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म गलत को बात है, जैसे चाहे। नहीं, वो गलत बात है। संविधान वो इजाजत नहीं देता है। मैं वही आपको बोलना चाहता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। भारत का संविधान का प्रणेता ने हमें इंस्ट्रक्शन देके गया है कि आप जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, इसलिए भारत में एक कॉमन स्टैंडर्ड होने पड़ेगा ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता। तो आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, यह भी एक गलत नोशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कोने कोने, आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में, हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू है, और जब तक सान सूरज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। मुझे कोई बनाना नहीं है। मेरा ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल बना के गया है, वो टूटेगा ही नहीं। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आप ये मुस्लिम। कहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना पढ़ाई भी जाए। नहीं चाहिए। बाबर तो आक्रांत है। अब बाबर का नाम क्यों होगा? बाबर तो आक्रांत है। आक्रांता का नाम क्यों होगा? आक्रांता का नाम हॉल ऑफ फेम में कैसे हो सकता है? बट आप नाम, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमेशा रखेगा। हमें मुसलमान से फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियन एवरी डे। ही इज आवर आइडियल। देयर आर मेनी मुस्लिम्स फिगर इन आवर कंट्री whom ordinary Indian worship every day. बट अब बाबर को हमें वर्शिप करने मत बोलिए ना, दे आर आक्रांत है। देखिए, जो अजमल साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चाहते हैं कि देश के मुसलमान वोट दें, बीजेपी के साथ खड़े हों, लेकिन ये हिमंता और योगी आदित्यनाथ ये दोनों मुसलमानों को दूर कर देते हैं। इन माई केस हम जो कर रहा हूं, 10 साल का बात देखिए, 15 साल, 20 साल दैट टासल विल बी देयर। बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू, बड़ा हिंदू साबित करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं। हम छोटे प्रदेश से आता हूं, कहां यूपी कहां असम, ये एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूं और मैं करके दिखाऊंगा।